अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टैग। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाटा लिस्ट टैग की। और डाटा लिस्ट टैग का हम यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। डाटा लिस्ट टैग का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हम अपने आइटम्स को, ठीक है, काफ़ी सारे आइटम्स को या फिर प्रोडक्ट्स को जो है एज अ कैटेगरी वाइज शो करवा सकते हैं, एज अ शो करवा सकते हैं डाटा लिस्ट टैग के थ्रू। ठीक है, तो डाटा लिस्ट टैग के साथ जो है वो हम इनपुट टैग का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, इनपुट टैग में जो है वो हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे लिस्ट, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम जो है वो डाटा लिस्ट को जो है बनाएंगे, ठीक है, डिफाइन करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है इसे प्रैक्टिकली। ठीक है, सो यहाँ मैं लूँगा इनपुट टैग, ठीक है, और इनपुट टैग में जो है मैं यहाँ पर जो है एट्रीब्यूट में यूज़ करूँगा लिस्ट। ठीक है, लिस्ट एट्रीब्यूट का मैं यूज़ करूँगा और वैल्यू में मैं कर देता हूँ यहाँ पर लिस्ट। ठीक है, और यहाँ मैं लूँगा डाटा लिस्ट टैग। ठीक है, डाटा लिस्ट टैग आपने कैसे लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, डाटा लिस्ट टैग लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है, और इस डाटा लिस्ट टैग के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट करूँगा यूज़। ठीक है, आईडी एट्रीब्यूट का मैं करूँगा यहाँ पे यूज़, और इस आईडी एट्रीब्यूट में मैं इस वैल्यू को करूँगा यहाँ पर पास, इस लिस्ट वैल्यू को मैं यहाँ पे करूँगा पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है वो ऑप्शन टैग के थ्रू जो है वो अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन करूँगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन टैग जो है क्लोज नहीं करना, याद रखिएगा। ठीक है, डाटा लिस्ट टैग के अंदर हमने ऑप्शन टैग का यूज़ करना है, ठीक है, जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे इस वैल्यू एट्रीब्यूट की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कराची, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे इससे पूरा कॉपी, इस पूरे टैग को, ठीक है, वैल्यू समेत पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, आपने टैग जो है वो क्लोज नहीं करना, ये याद रखिएगा। एक और कर लेता हूँ मैं यहाँ पर पेस्ट, ठीक है, और यहाँ मैं कर देता हूँ इस वैल्यू में कर देता हूँ मैं लाहौर। ठीक है, और यहाँ मैं इस वैल्यू में कर देता हूँ कोयटा। ठीक है, तो ये मैं करता हूँ उसको कोयटा। ठीक है, सेव करके मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर, देखें आपको ये आइकन दिख रहा है। ठीक है, मैं जूम इन कर लेता हूँ। अब आपको ये आइकन दिख रहा है, तो ये आपकी लिस्ट हो गई रेडी। ठीक है, अब मैं जैसे इस पर करूँगा क्लिक तो कराची, कोयटा, लाहौर, ये आपके पास 3 वैल्यूज़ आपको शो हो रही है इस लिस्ट में। ठीक है, ये आपको लिस्ट जो है दिख रही है। अगर आप चाहें तो इस लिस्ट को जो है वो सर्च भी करवा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर अगर आई लिखूँ तो ये बता रहा है कि आई जो है वो कराची में यूज़ होता है, कराची की जो है स्पेलिंग में जो है वो आई आ रहा है। अगर मैं यहाँ क्यू लिख दूँ तो क्यू से कोयटा आ रहा है। ठीक है, अगर मैं सिंपली टी लिख दूँ तो टी से भी कोयटा, कोयटा में टी आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी जो है वो आप अपनी इस डाटा लिस्ट में जो है वो आइटम्स को, ठीक है, या फिर अपनी जो है प्रोडक्ट्स को जो है वो शो करवा सकते हैं या फिर सर्च करवा सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट में जो है वो आप शो करवा सकते हैं, और सर्च करवाना चाहें तो इजीली आप इस तरीके से जो है वो सर्च करवा सकते हैं और कर सकते हैं इसे इजीली सर्च। ठीक है, तो ये था डाटा लिस्ट टैग, और डाटा लिस्ट टैग में बस इतना ही। ठीक है, याद रखिएगा इनपुट टैग के साथ ही आपने इसको यूज़ करना है, और इनपुट टैग में आपने लेना है लिस्ट एट्रीब्यूट, और इसके अंदर आप जो चाहें वैल्यू पास कर दें, बट जो वैल्यू आप पास करेंगे वही वैल्यू आप डाटा लिस्ट टैग में आईडी एट्रीब्यूट के अंदर उस वैल्यू को करेंगे पास। ठीक है, देन उसके बाद आप डाटा लिस्ट में जो यूज़ होने वाला ऑप्शन टैग है उसके अंदर जो वैल्यू एट्रीब्यूट है उसमें करेंगे आप अपनी वैल्यू को पास। जो आप वैल्यू देना चाहें वो दे दें अपने प्रोडक्ट्स की या फिर अपने आइटम्स की, या फिर अपनी जो भी आपने कैटेगरी जो है बनानी है उसकी उस कैटेगरी का आप जो है दे दें वो नाम। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं डाटा लिस्ट टैग के अंदर काम। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।